अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों का। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो आज का व्लॉग जो है वो मैंने ईद के थर्ड डे से स्टार्ट किया है। ये वाला ड्रेस मैंने पहना था, ये इसके साथ शूज़ पहने थे क्योंकि हमें माउंटेन्स एरिया की तरफ जाना था। माशाल्लाह से मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। थर्ड डे बहुत ज़्यादा क्लाउडी वेदर था, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, अच्छी सी हवा चल रही थी। यहाँ से हमारा सफ़र जो है वो स्टार्ट हो चुका था। वैसे आज का हमारा कोई प्लान नहीं था ऐसा, लेकिन अचानक वाला हमारे ये प्लान बना और हम निकल पड़े। रास्ता काफ़ी लंबा था, हमें हाईवे से होकर जाना था। अभी हम सिटी के अंदर ही थे और फिर हम हाईवे पे जो है वो अभी यहाँ पर आ चुके थे। ये इस तरह से थोड़ी सी माउंटेन रास्ते में आई थी और इसके बाद सारा मैदानी इलाका ही था और काफ़ी रेत वगैरह थी। रेत भी बहुत ज़्यादा जो है वो उड़ रही थी क्योंकि अच्छी खासी हवा चल रही थी। लेकिन वेदर बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत सुकून आ रहा था और रोड साइड भी बहुत ज़्यादा प्यारी थी। तो यहाँ पर हम माउंटेन एरिया में जो है वो इंटर हो चुके थे। साइड्स पर माउंटेन्स थी, तो बहुत ही ब्यूटीफुल माउंटेन्स लग रही थी। वेदर भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, तो वो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। माउंटेन काफ़ी प्रीटी थी यहाँ पर, और ये देखें इतने खूबसूरत से क्लाउड थे। माउंटेन क्लाउड दोनों बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। ये सामने हट्टा नज़र आ रहा था, यहीं पर हमें जाना था। यहाँ पर हमारा प्लान था कि हम हट्टा डैम जाएंगे, तो बस फिर हम यहाँ से रवाना हो गए। हम ऑलमोस्ट यहाँ पे इंटर हो गए थे। यहाँ पर खेती बाड़ी भी हो रही थी, तो काफ़ी खूबसूरत सी जगह थी। यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने उगाई हुई थी। ये हम यहाँ पे इंटर हो चुके थे हट्टा में, और ये खूबसूरत सी ये जगह बनी हुई थी, हेरिटेज विलेज जो है यहाँ का। और हमें डैम की तरफ जाना था, तो हमने उस तरफ टर्न ले लिया और तकरीबन यहाँ पर 4 बजे का भी टाइम था। बस अभी यहीं तक पहुँचे थे और उसके बाद हमें ट्रैफिक नज़र आ गई थी। यहाँ पे ट्रैफिक जो थी वो जाम थी, काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी हुई थी। ऑलमोस्ट सारे लोगों ने आई थिंक यही सेम प्लान बना लिया था इस दिन का। तो यहाँ पर फिर हमें काफ़ी प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ी। यहाँ पे इतने सारे कबूतर थे, इतने सारे थे, बहुत सारे एक जगह पे जमा हुए थे। मुझे तो पता नहीं था कि यहाँ पर होते हैं। मुझे अगर पता होता तो मैं ज़रूर इनके लिए बाजरा वगैरह लेकर आती। हाँ, हम सिग्नल पे खड़े हुए थे। तो हमारा आज का जो प्लान था वो भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया है, क्योंकि हम जो है वो हट्टा डैम जा नहीं सके। वहाँ पे हमें अलाउ नहीं किया। देखें कितनी लंबी लाइन है, और जब हम वहाँ से मुड़ने लगे तो उन्होंने गाड़ियाँ आगे लेके जाना बंद कर दी, तो उन्होंने वापस भेजना शुरू कर दी, बिकॉज़ वहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रश था। तो यहाँ से फिर हम खड़े इंतज़ार करते रहे। तकरीबन हमारी यहाँ पे गाड़ी आधे घंटे तक बंद रही। फिर हम यहाँ से बाहर वापस आ गए थे। हमने सोचा अब शायद हमें जगह मिल जाए, पर नहीं मिली थी। तो वैसे वीकेंड यहाँ पर जब होता है तभी लोग आते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ मुस्लिम लोग नहीं थे, बाकी सब भी कंट्री के लोग थे। तो मुझे काफ़ी अजीब लगा। मैंने कहा हमारी ईद थी, कम से कम हमें तो एंजॉय करने देते। तो फिलिपियन वगैरह बाकी सब कंट्री के लोग जो थे वो घूम रहे थे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर लोगों को सिर्फ ईद के टाइम या फिर सैटरडे संडे ही छुट्टी होती है, तो लोग फिर ऐसे ही करते हैं, वीकेंड पे निकल आते हैं। उसके बाद फिर हमने एक जगह गाड़ी रोकी, हमें वो लोकेशन अच्छी लगी, तो हम यहाँ पे खाना खाने लगे थे, क्योंकि हमने लंच जो था वो नहीं किया था, सिर्फ हमने ब्रेकफास्ट किया था। तो ये खूबसूरत सी माउंटेन थी। हमने पहले यहाँ पर अच्छे से लंच किया, उसके बाद हमने सोचा चलो आओ माउंटेन पे चलते हैं। तो हमने माउंटेन क्लिम की। काफ़ी ऊंची माउंटेन थी, लेकिन इसकी एक बात अच्छी थी कि इसके ऊपर पत्थर थे और स्टेयर्स टाइप जगह बनी हुई थी। बहुत अच्छी स्टेयर्स टाइप जगह तो नहीं थी, लेकिन आपको खुद ढूंढ के ऊपर जाना था। तो इस तरह से हम ऊपर जा रहे थे। ज़ीशान साहब जो थे वो मुझसे पहले ऊपर चले गए और वो सबसे ऊपर टॉप पर जाके बैठ गए थे। वो मुझे कह रहे थे तुम मत आओ मत आओ। फिर मैंने सोचा यार मैं चली जाती हूँ। पहले तो मैंने भी सोचा यार मैं नहीं जा रही, बस इतना ऊंचा बहुत है। सेलफोन में शायद फिर भी इतना ऊंचा ना लग रहा हो, लेकिन ये काफ़ी ऊंची पहाड़ी थी। जब ऊपर ज़ीशान सबसे ऊपर पहुँच गए थे तो इतने छोटे से नज़र आ रहे थे। बस फिर यहाँ से मैंने सोचा कि यार चलो फ़ाइन, मैं भी ऊपर चढ़ने की कोशिश करती हूँ। तो ये कुछ ज़्यादा ही फास्ट फॉरवर्ड हो गई वीडियो। तो ये जो हम ऊपर चढ़ चुके थे, मैं भी ऊपर आ चुकी थी, तो ये ऊपर का नज़ारा था। वो सामने कुछ सामने वाली पहाड़ी पर भी कुछ लोग जो है थे वो चढ़े हुए थे और पिक्चर्स वगैरह ले रहे थे। वहाँ पर हमें जाना था, वो हट्टा डैम था, पर यार हम नहीं जा सके क्योंकि हमें बिल्कुल जगह नहीं मिली। हमें अलाउ ही नहीं किया। वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस खड़ी थी, उन्होंने सबको वापस भेज दिया।
तो हमें तो चलो खैर एक अच्छी जगह मिल गई थी। हमने यहाँ पे काफ़ी टाइम गुजारा, अच्छा टाइम स्पेंड किया। बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी, इतनी ज़्यादा हवा चल रही थी, मेरे तो बाल उड़ उड़ के मेरे सर में दर्द हो गया था, लेकिन बहुत मज़ा आया था यहाँ पर। बहुत ज़्यादा सुकून फ़ील हो रहा था। सब चीज़ें इतनी छोटी-छोटी नीचे से नज़र आ रही थी, ऊपर से पूरे लाइक जहाँ तक हमारी नज़र जा रही थी वहाँ तक अच्छा खासा नज़ारा हो रहा था। बस फिर ऊपर काफ़ी सारा टाइम गुजारने के बाद हमने सोचा चलो अब चलते हैं। तो ज़ीशान मुझसे पहले नीचे उतर रहे थे, देख रहे थे कि कौन सी जगह सबसे सेफ़ है, वहाँ से हम उतरते हैं। तो इस तरह से हम उतर रहे थे। काफ़ी मतलब अच्छा था, पर ये पत्थर छोटे-छोटे जो थे वो थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रहे थे कि पाँव रख रहे थे तो पाँव थोड़े से जो है वो डिसबैलेंस हो रहे थे। तो वो सबसे ऊपर हम बैठे हुए थे। फिर हम यहाँ से तकरीबन नीचे उतर ही गए थे, ऑलमोस्ट नीचे आ चुके थे। तो इस तरह से फिर हमारा जो है वो यहाँ का दिन जो है वो भी पहाड़ी वाला जो था वो ख़त्म हो गया था। जैसा सोचा था वैसा तो बिल्कुल नहीं हुआ। वैसे हमारा प्लान भी अचानक से ही बना था। यहाँ से फिर हमने टर्न ले लिया था, हम वापस आ रहे थे। माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत वेदर था, बहुत प्यारी जो क्लीन सी रोड्स थी, और रोड साइड भी बहुत प्यारी, बहुत अच्छी थी। और इसी के बिल्कुल साथ में जो था वो ओमान था। ओमान का बॉर्डर भी इसी एरिया में ही है जहाँ पर हम घूम रहे थे। तो एक साइड जो थी वो हट्टा की थी, यहाँ पे भी लिखा हुआ है ओमान का बॉर्डर, और एक साइड जो थी वो ओमान की थी। ये एरिया दुबई से तो काफ़ी ज़्यादा दूर है, लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत एरिया है, बिल्कुल विलेज जैसा है, और लगता भी कोई और कंट्री ही है। लाइक बहुत खूबसूरत लगता है। यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं हैं, विलाज हैं, छोटी बिल्डिंग्स हैं, और बस ऐसे ही पहाड़ी हैं। यहाँ पर वैसी बिल्डिंग्स नहीं हैं जैसे दुबई या शारजा में हमें देखने को मिलती हैं। तो इसलिए जो है वो ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ पहाड़ और जंगल ही नज़र आ रहे थे। और तकरीबन सारा एरिया ही इस तरह का था जैसे मैंने ये वीडियो बनाई है। ये ऑलमोस्ट जहाँ से भी गुजर रहे थे हम लोग, इस तरह की ही रोड्स थी। खूबसूरत फ्लावर्स लगे हुए थे और ख़ूबसूरत सी मतलब ग्रीनरी हुई थी। बहुत मज़ा आया था हमें। यहाँ पर फिर लिखा हुआ था ओमान 10 किलोमीटर, और हम उसी रोड पर चले गए। वहाँ से एक टर्न भी था, तो हम टर्न नहीं लिया और वहाँ से सीधा सीधा चले गए। और यहाँ पर चेक पोस्ट का लिखा हुआ था कि सामने जो है वो चेक पोस्ट है ओमान के लिए। तो हमने सोचा यार अब किधर से हम टर्न लेंगे। तो वहाँ पर खैर जगह तो बनी हुई थी, सामने काफ़ी सारे लोकल्स वगैरह जो थे वो तो जा रहे थे, आ रहे थे, क्योंकि लोकल्स तो अलाउ है, वो तो जा सकते हैं। जैसे ये देखें सामने यहाँ पर चेक पोस्ट थी, उधर से वो सामने जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं वो ओमान के अंदर थे, और ये जो इधर पीछे वाला एरिया है ये अभी हम इधर दुबई में ही थे, हट्टा में ही थे। तो बस फिर यहाँ से टर्न आ गया था, यू टर्न का ऑप्शन था, तो हमने यू टर्न ले लिया। वो जो उस तरफ से लोग आ रहे हैं वो ओमान से वापस आ रहे हैं। तो बस ये बॉर्डर था, मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ यहाँ का बॉर्डर। तो काफ़ी आसान था आना जाना, यहाँ के लोगों के लिए तो बहुत ही आसान है। इनको तो सिर्फ अपनी आईडी दिखानी पड़ती है, तो आप आना जाना कर सकते हैं। जो यहाँ पर विज़िटर वगैरह होते हैं, आउटसाइडर होते हैं, उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं थोड़ी बहुत, वो इस तरह से नहीं जा सकते। खैर अब हमारी वापसी जो थी वो हो चुकी थी, हमने अब अपने घर की तरफ आना था। तो ये हमारा जो है वो रास्ता था, काफ़ी स्लाइडी वाला रास्ता था, काफ़ी स्लाइड्स थी ऊपर नीचे जाने के लिए। तो ये माशाल्लाह से सनसेट हो रहा था, बहुत खूबसूरत सनसेट था, बहुत टाइम तक रहा, तकरीबन 1.5-2 घंटे तक सनसेट रहा था, क्योंकि क्लाउडी वेदर था, तो बहुत ही ज़्यादा हसीन लग रहा था। मैंने तो इसकी बहुत सारी वीडियोस बनाई, और वीडियो कैमरे में तो इतना अच्छा नहीं आता है जितना ज़्यादा अच्छा ये वैसे देखने में लगता है। बस फिर यहाँ से हमने एग्ज़िट कर लिया था हट्टा को, और माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत जो था वो सनसेट भी था, और आज ईद का 3rd डे जो था वो भी ख़त्म हो चुका था। बहुत अच्छी माशाल्लाह से ईद गुज़री अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला सबकी ईदें ऐसी ही रखे। जिन लोगों की अच्छी ईद नहीं गुज़री, अल्लाह ताला उनको ऐसी ईद दोबारा ना दिखाए, हमेशा अच्छी ईद ही दिखाए।
चलिए जी, मैं आप लोगों से लेती हूँ इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत सारा ख़्याल। उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर तो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर तो चैनल पर न्यू है तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। अपना रखिएगा बहुत सारा ख़्याल। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।